हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री स्ट्रगल टू सक्सेस में। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 और यूपी पीएससी आरओ 2023 की प्रीलिम्स की परीक्षा को देखते हुए मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और टॉपिक है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के, तो वो कौन कौन से हैं। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे बुक तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि बुक में से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट है। और वो उनमें से 50% तो बस बुक लेके ये सोचते रहते हैं कि ये बुक कैसे ख़त्म होगी। लेकिन अगर हम स्मार्ट तरीके से तैयारी करें और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करें जो जहाँ से प्रश्न आते हैं, और जहाँ से ये लगा लीजिए कि आप 85 टू 90% के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो 10% का तो हम कुछ नहीं कह सकते, बाकी 85 टू 90% क्वेश्चन जो मैं टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ यहाँ से आ जाते हैं और सीधे सीधे सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं अपनी बुक से, यहाँ पर मैं बुक्स की स्ट्रेटेजी नहीं बताऊँगा कि कौन कौन सी बुक्स लेनी है, क्योंकि उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको टॉपिक बताऊंगा कि उन बुक्स से आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ताकि आपकी कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके और स्मार्ट तरीके से आप तैयारी कर सकें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे जो विषय हैं पहले उनको देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले विषय आता है हमारा, वो आता है इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है पारिस्थितिकी यानी कि जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है वो मैंने क्यों नहीं लिया। देखिए, एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में आपको जो बुक आती है, मैंने आपको बताई थी परीक्षा वाणी की, उसमें से आपको लगभग सभी चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि 20 से 25 सवाल आपके उसमें आ जाते हैं। और वो बुक आपको मतलब वो बुक इस तरह की है कि आप उसमें कुछ ना छोड़ें तो ही अच्छा है। तो वो उसमें से तो आपको सभी करना है, वो मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं। अब सबसे पहले हम इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में सबसे पहले प्राचीन इतिहास में, तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है सिंधु सभ्यता। आप अपनी बुक जो मैंने आर एस शर्मा की आपको बुक बताई थी, उसमें से ये टॉपिक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन टॉपिक्स को तैयार कर लें सिर्फ, और इन्हीं के क्वेश्चंस लगा लें। तो आपका आसानी से जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का और यूपी पीएससी आरओ का जो प्रीलिम्स है 2023 का, वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का आप उसमें कवर कर लीजिए। और उसके बाद है वैदिक सभ्यता, बौद्ध, जैन, वैष्णव एवं शैव धर्म, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। उसके बाद आता है आपका गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो इन पे आप विशेष ये नज़र रखिएगा कि इनकी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति है वो कैसी थी। यानी कि जो बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में, शैव धर्म में, इनकी इसमें सामाजिक स्थिति कैसी थी, और स्त्रियों की स्थिति विशेष तौर पे कैसी थी। मौर्य और मौर्योत्तर काल में भी आपको यही देखना है। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल में भी आपको इसी पे ध्यान देना है कि जो इनकी राजनीतिक व्यवस्था थी और जो सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति वहाँ पर कैसी थी, वो देखना है। तो ये आपको टॉपिक कवर करने हैं उस बुक से। कुल मिलाकर ये 5 टॉपिक मेन हैं, ये आपको वहाँ से क्लियर कर लेने हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में आपको जो टॉपिक कवर करने हैं वो करना है दिल्ली सल्तनत। उसके बाद आता है आपका बहमनी विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद आता है भक्ति आंदोलन, मुग़ल साम्राज्य, मराठा वंश। इसमें जो आपका दिल्ली सल्तनत है और मुग़ल साम्राज्य और मराठा वंश, इनसे विशेषतर ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, तो आप इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसे ये कुल मिलाकर 5 टॉपिक है, तो ये भी आपको क्लियर कर लेने हैं। मध्यकालीन भारत के लिए मैंने आपको जो बुक बताई थी वो बताई थी सतीश चंद्रा की, एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमारा आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हमें जो सबसे पहला टॉपिक जो कवर करना है वो है हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन और 1857 की क्रांति। ठीक है, इसके बाद यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमें जो उस टाइम के जो उनके प्रमुख जो अधिनियम थे कि क्या क्या उसमें वो उनके जब वो आए तो वो क्या क्या अधिनियम उन्होंने कंटिन्यूसली बनाए।
तो वो हमें देखने हैं। उसके बाद 1857 क्रांति कैसे हुई और उसके क्या क्या प्रमुख कारण थे वो देखने हैं, इनको कवर करते चलना है। चलिए उसके बाद देखते हैं जातीय मजदूर संघ एवं किसान विद्रोह एवं आंदोलन। देखिए यहाँ पर जो कुछ आंदोलन हुए थे, जब हमारे देश जो उस टाइम पे जो विद्रोह हुए थे, तो उसमें जब यूरोपीय कंपनी आई थी उसके बाद जो जातीयगत आंदोलन भी हुए थे, किसान आंदोलन भी हुए थे, क्योंकि जो उनके जो यूरोपीय कंपनी थी जब वो यहाँ पर बिजनेस करने लगी, उसके बाद आने के बाद उन्होंने कई तरह की उनकी जो नीतियाँ थी वो इस तरह की थी जिससे ये जो तबका है बड़ा परेशान रहने लगा। तो इसलिए उन्होंने अपने विशेष विशेष आंदोलन किए थे। उसमें कुछ जातिगत आंदोलन भी थे, कुछ किसानों के भी आंदोलन थे और कुछ अन्य आंदोलन भी थे। चलिए तो ये आपको इसमें कवर कर लेना है। तो ये आपको जो मैंने आपको बुक बताई थी स्पेक्ट्रम की, उसमें आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है प्रमुख संस्थाएं, संधिया, आयोग एवं अधिनियम। अधिनियम, ये कई सारे अधिनियम आते रहते थे इसमें जब ये यूरोपीय कंपनियाँ आई थी, और ये अपने जो नियम लागू करते थे वो सब हमें देखने हैं। प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी थी, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, और जो हमारे प्रमुख ये जो पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, तो उन्होंने उस टाइम पर कौन से संस्थाएं आई उस टाइम पे। संध्या में ये देखना है कि कौन कौन सी संधियाँ हुई थी, कौन सी संधियाँ हमने की थी, किसके साथ हुई थी, तो वो आपको सबको कवर करना है। उसके बाद आपका आता है स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं आधुनिक इतिहास में, ये आपको कवर करके चलने हैं। ठीक है, अब चलिए अब आज आता है हमारा भारत का भूगोल। भूगोल के अंतर्गत जो हमारा पहला पार्ट आता है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में सबसे पहले हमें जो देखना है भारत की भौतिक संरचना, यानी कि जो हमारी भारत की भौतिक संरचना है वो कैसी है, कितना हमारा जो जलीय क्षेत्र कितना है, ठीक है, हमारा जो स्थल क्षेत्र है वो कितना है, क्या कहाँ कहाँ हमारे द्वीप हैं, और क्या हमारी जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती है, तो वो हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक आया था इसमें नदी अपवाह तंत्र। इसमें नदी अपवाह तंत्र में आपको ये देखना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, क्या उसका स्रोत है, कौन सी किस दिशा में जा रही है, क्या कोई कहाँ कौन सी किस सागर में जल गिराती है, बंगाली खाड़ी में कौन सी नदियाँ जल गिराती हैं, और जो अरब सागर में कौन सी नदियाँ जल गिराती हैं, कहाँ कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, किस पर्वत के पास से पर्वत से निकलती है, और उसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, तो ये सब आपको देखना है। चलिए इसके बाद अब आपका आता है मानसून, वन एवं मिट्टी से संबंधित प्रश्न। तो मानसून, हमारे यहाँ का जो भारत का जो मानसून है वो किस तरह का मानसून है, और कब वर्षा होती है, किस जगह पर कितनी वर्षा होती है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्या स्थिति है वर्षा को लेकर के, ठीक है, दक्षिण भारत की क्या स्थिति है, उत्तर भारत की क्या स्थिति है, बर्फ़ जो ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर किस तरह के वन हैं वो देखना है आपको, कहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, भारत के जो उत्तर क्षेत्र में किस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो आपको देखना है। तो वो सब आपको कवर करके चलना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद है सिंचाई परियोजनाएं एवं कृषि, खनिज एवं संसाधन। भारत में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो किस तरह की हैं, कृषि किस तरह की हैं, खनिज एवं संसाधन कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं वो आपको देख लेने हैं। प्रमुख खनिज संसाधन का आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि राजस्थान में क्या है, खेतड़ी में, जैसे राजस्थान के खेतड़ी में है, और आपका जो मध्य प्रदेश में है, और आप जब इस साइड साउथ में भी आपका कई जैसे मिलते हैं, जैसे सोने की खाने हैं वहाँ पे, और कुछ इधर डायमंड कहाँ मिलते हैं, और जो आपका यूरेनियम के भंडार कहाँ कहाँ है, तो वो आपको सब क्लियर करते चलने हैं। तो ये सब आप उसमें देख लीजिएगा। आपको जो मैंने बुक बताई थी एनसीईआरटी की, उसमें मिल जाएगा, या फिर आप परीक्षावाणी से भी कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आता है फिर जो नेक्स्ट टॉपिक वो उद्योग, व्यापार एवं परिवहन। परिवहन की क्या क्या सुविधाएं हैं, रेल का जो हमारे प्रमुख राज्य मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं वो देखना है। प्रमुख व्यापार हमारा किसके साथ कैसा है वो देखना है, और किस तरह का व्यापार हम कितना करते हैं, उसकी परसेंटेज क्या है, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको ये बुक में जो है सभी आपको मिल जाएंगे। कुछ आप जब करंट से कवर करेंगे आपको करंट से भी कवर होता चला जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आता है विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व के भूगोल में आपको ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से संबंधित प्रश्न, ब्रह्मांड में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, कौन कौन सी थ्योरी थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, ठीक है, पृथ्वी की जो संरचना होती है उसमें कौन क्रस्ट क्या होता है, और ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। सौरमंडल में क्या क्या है, कौन कौन से ग्रह, वो आपको एक बार देख लेना है। कौन किससे छोटा है, कौन किसके नज़दीक है, कौन किससे बड़ा है, समीप कौन सा किससे समीप है, कौन ज़्यादा ठंडा है, कौन ज़्यादा गर्म है, तो वो जो है आपको देख लेना है। उसके बाद आता है आपका जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थलमंडल से संबंधित प्रश्न, ये आप देख लीजिएगा। ये भी आपको जो हमारी बुक है मैंने जो है बताई थी आपको एनसीईआरटी में, उसमें मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आर्थिक भूगोल, जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, जनसंख्या एवं नगरीकरण ये देख लीजिएगा। आर्थिक भूगोल जो टॉपिक है ये आप उसमें देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको ये भी देखना है कि जो जनसंख्या से संबंधित जो प्रश्न हैं वो किस तरह, वो कैसे हैं, विश्व में जनसंख्या की क्या स्थिति है वो देखनी है, किस देश की जनसंख्या किससे कितनी ज़्यादा है, किसका और जो स्थल के हिसाब से किस जनसंख्या की क्या स्थिति है, और देश के हिसाब से जो देश कौन सा किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है, ये देखना है। जनसंख्या सापेक्ष में देख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन सी जो मानव जातियाँ पाई जाती हैं वो देखना है आपको। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो विषय आता है वो आता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है इसमें नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कुछ प्रश्न प्रस्तावना से भी आ जाते हैं, कुछ प्रश्न प्रस्तावना से भी आ जाते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। एक दो प्रश्न प्रस्तावना से भी आ जाते हैं, तो वो भी आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया। ये टॉपिक ऐसे हैं, यानी कि प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लगभग आपके 10 प्रश्न तो इन्हीं से आ जाएंगे। 10 के आसपास प्रश्न आपके इसी में से आ जाएंगे। ये आप जरूर कवर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है संघ एवं राज्य की कार्यपालिका और आपात संबंधी प्रश्न। ठीक है, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका से संबंधित जो संसद और जैसे राज्य में आपका विधानसभा, विधान परिषद, इनसे संबंधित, और उसमें राष्ट्रपति जी की या फिर राज्यपाल की क्या स्थिति है। ठीक है, ये देखना है आपको। मुख्यमंत्री की, और फिर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं केंद्र में, उनकी क्या स्थिति है। जो संघ एवं राज्य में अलग अलग, वो आप देख लीजिएगा। आपातकाल से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं, यानी कि हर साल 1 या 2 प्रश्न तो आ ही जाता है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधित केंद्र राज्य संबंध से संबंधित प्रश्न आते हैं जरूर, और अनुसूचित एवं जनजातीय संबंधित राजनीतिक प्रश्न, यानी कि कुछ आयोग होते हैं जनजातियों को लेकर के, जैसे पिछड़ा वर्ग को लेकर के और जनजातियों को लेकर के, अनुसूचित जाति को लेकर के क्या आयोग आए हैं, कौन से अधिनियम पारित हुए थे, कब हमारे संविधान में पारित हुए, तो वो देख लेने हैं आपको। प्रमुख देख लीजिएगा आप, जैसे कि, और उससे आगे आता है न्याय व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, न्याय व्यवस्था में केंद्र राज्य की जो न्याय व्यवस्था है वो देखना है, यानी कि कहने का मतलब है इसमें सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हैं, यानी कि राज्य में हाई कोर्ट और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट, उसके क्या क्या कार्य हैं, और उसका जो हमारे केंद्र से और राज्य से किस तरह से संबंधित होते हैं वो आपस में, और राष्ट्रपति जी से उनसे सलाह, किस तरह से सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति जी को, केंद्र को जो सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से सहायता मिलती है, राज्य को हाई कोर्ट से किस तरह से सहायता मिलती है, उनके आपस में क्या संबंध रहते हैं, क्या कार्य होते हैं, तो वो आपको देख लेने हैं। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है, उसके अध्यक्ष कितने होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ये आपको देख लेने हैं अच्छे से। ठीक है, फिर राजभाषा संबंधी प्रश्न आता है, इसमें 1 या 2 प्रश्न आराम से आ जाते हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, कम से कम 2 से 3 प्रश्न इसमें से हर साल आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छे से करके जाना है, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद आता है संविधान संशोधन एवं अनुसूची एवं संविधान संशोधन से हर साल 2 से 3 प्रश्न जरूर आ जाते हैं, तो ये आप जरूर कर लें। तो ये जो टॉपिक हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के, ये आप जरूर कर लें। मैंने आपको लक्ष्मीकांत बुक बताई थी, लक्ष्मीकांत बुक से आप टॉपिक जरूर कवर कर लें, ये आपको उसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए अब अर्थव्यवस्था के विषय पे चलते हैं। अर्थव्यवस्था में आपको विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था,
किस तरह की होती है, कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, वो आपको देखनी है। गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित जो आपको है वो देखना, गरीबी की क्या परिभाषा है, बेरोजगारी की क्या परिभाषा है, कितनी जो है उसमें न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, वो आपको देख लेना उसमें। ठीक है, उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय आय, बजट एवं आर्थिक नियोजन में। राष्ट्रीय आय और बजट आपको राज्य का भी करना है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। राष्ट्रीय आय, बजट एवं आर्थिक नियोजन, ठीक है, ये आपका करंट से भी हो जाएगा, क्योंकि आज जो आपका बजट और सर्वे है वो आपका उसमें भी आता है। राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है, वो आपको देखना है। और अब आगे चलते हैं। कृषि, उद्योग एवं व्यापार से संबंधित प्रश्न ये आपको देखने हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स में कृषि संबंधित प्रश्न भी आते हैं कि कौन कौन सी कृषि होती है, को प्रमुख फसल क्या होती है हमारे यहाँ, ठीक है, और राज्य में प्रमुख क्या है फसल, और देश में हमारे प्रमुख फसल कौन सी है, ठीक है, तो ये सब इसमें आता है। प्रमुख व्यापार कौन से हैं और राज्य में प्रमुख व्यापार कौन से हैं, किस जगह कितनी कृषि होती है, तो ये आपको सब देख लेने हैं। ठीक है, मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली ये आपको देख लेने हैं। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब इसमें मुद्रा बैंकिंग में आ जाएगा, ये आपको देख लेना है। कर प्रणाली भी इसमें आपको मिल जाएगा। मैंने उसके लिए आपको बुक बताई थी एक, संजीव वर्मा की बुक बताई थी, और मैंने कहा था कि अगर संजीव वर्मा कर लें और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा जो जनरल पोर्शन है इकोनॉमिक्स का वो आप लूसेंट से कर लें, उसमें कुछ कुछ जो डेफिनेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगी। प्रमुख डेफिनेशंस कर लीजिए जो मैंने आपको टॉपिक दिया है इनकी, और इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, उसमें बड़े अच्छे से दिखाया है, तो वो आप कर सकते हैं वहाँ से। चलिए, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध ये देख लेना, क्योंकि इसमें जो प्रश्न इस तरह के आते हैं कि भाई राज्य में जो कर का बंटवारा है वो किस तरह से होता है केंद्र और राज्य में आपस में, तो वो इसमें आ जाता है। ठीक है, भारत का विदेशी व्यापार एवं शेयर बाजार। ठीक है, भारत का विदेशों से किस तरह का व्यापार होता है, ये आपको ज़्यादातर करंट के जो मैगज़ीन आप जब कवर करेंगे उसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मतलब इस तरह के हैं आइटम जो विदेशों से पुराने टाइम से ही वो उन्हीं सीरीज़ में चलते आ रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएगा कि किस देश से हमारा कितना किस चीज़ का कितना व्यापार होता है, वो आपको मिल जाएगा। शेयर बाज़ार के बारे में आपको ये भी आपको उसी में मिल जाएगा कि कुछ उसमें टर्म्स होती हैं शेयर बाज़ार में, तो उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, किसको क्या कहते हैं, ये शेयर बाज़ार से रिलेटेड है या नहीं है, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो वो आप इसमें कवर कर लीजिएगा। ये कुछ आपको करंट से कवर हो जाएगा, कुछ आपको जो मैंने बुक बताई है वहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं। सामान्य विज्ञान। देखिए, सामान्य विज्ञान में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न इस तरह के आते हैं कि भौतिक एवं रसायन विज्ञान से जो प्रश्न आएंगे वो दैनिक जीवन में जो प्रयोग किए जाने वाले हैं वो आएंगे, जैसे कि कुछ केमिकल्स हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट से संबंधित प्रश्न, ठीक है, और कास्टिक सोडा, इस तरह के प्रश्न जो आपके रसायन विज्ञान से आ जाएंगे। तो कुछ इस प्रश्न इस तरह के आएंगे, जैसे उत्तोलक से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और जंतु विज्ञान, कृषि एवं पशुपालन, इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं यहाँ से आते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी कि वनस्पतियाँ कौन कौन सी जो है वनस्पतियाँ होती हैं, पौधे में क्या केशिकत्व क्या होता है और केशिका नली क्या होती है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। चिकित्सा संबंधी प्रश्न में कौन सी बीमारी किससे होती है, किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है ना, तो उसमें ये वाले प्रश्न आ जाते हैं। और ये इनको ठीक करने के उपाय क्या क्या हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए, और कौन सा जो फल कौन सा विटामिन किस बीमारी के लिए वो होता है उसमें कारगर होता है, तो वो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो वो आप इसको चिकित्सा संबंधित आ जाते हैं। यानी कि आपके वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जंतु विज्ञान, कृषि एवं पशुपालन, इनसे आपके लगभग 8 से 10 प्रश्न आराम से आ जाते हैं। और अगर मैं पूरा ही टॉपिक कवर कर लूँ तो आपके 15 से 20 प्रश्न इन्हीं से आ जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपका आगे जो टॉपिक आता है वो आता है प्रौद्योगिकी संबंधी। देखिए, प्रौद्योगिकी संबंधी जो प्रश्न है वो मोस्टली करंट से आते हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि कौन सा प्रथम उपग्रह कौन सा था और उसमें वो किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च हुआ था, तो कुछ ऐसे स्टैटिक प्रश्न हैं, उसके लिए आप वो देख लीजिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। जो लूसेंट की बुक है, मैंने आपको बताया था कि साइंस का पोर्शन आप कहीं से मत कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपको लूसेंट का जो साइंस वाला पोर्शन है वहाँ से करना है। और उसमें भी
जो आपको जो भौतिक रसायन और जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है सिर्फ वो आप कर लें। कुछ कुछ जो पेजेस हैं साइंस वाले सिर्फ वही करें, पूरी लुसेंट ना पढ़ें। मतलब पूरी लुसेंट में मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि जो जनरल साइंस में जो सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है सिर्फ उतने ही पेजेस आप कवर कर लें उसके, ठीक है। तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। कुछ आप जब करंट की मैगज़ीन पढ़ेंगे वहाँ से भी कवर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, ठीक है, जो कि राज्य विशेष है। क्योंकि हम पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूपीपीएससी आरओ हो या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो, उसमें उत्तर प्रदेश के जो हैं 8 से 10 प्रश्न आ जाते हैं। और अगर हम जो उत्तर प्रदेश की जनगणना को लगा लें तो 10 से ये प्रश्न की संख्या 14 तक भी पहुंच जाती है। यानी कि ये इन प्रश्नों की संख्या 10 से 14 तक भी हो जाती है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो हमारा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, नदियाँ, झीलें, बांधे, नहरें, ये आपको देख लेना है ठीक से, है ना। उत्तर प्रदेश की जो सीमाएँ हैं वो किस किस से लगती है, कहाँ पर कैसी कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं उत्तर प्रदेश से होकर, कौन सी नदियाँ आती हैं, उन नदियों में आकर कौन सी छोटी नदियाँ मिलती हैं आपस में, वो देखना है। प्रमुख बांध कौन से हैं, झील कौन सी हैं, नहरें कौन सी हैं, तो वो आपको प्रमुख देख लेनी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, कैसी यहाँ की मिट्टी है, वो देख लेना है आपको, ठीक है। जलवायु के सापेक्ष यहाँ पर किस तरह की खेती की जाती है वो देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अर्थव्यवस्था, व्यवस्था, तो ये अर्थव्यवस्था सॉरी, तो कृषि एवं उद्योग। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि एवं उद्योग, ये आपको देख लेना है कि किस तरह की यहाँ पर कृषि होती है, यहाँ पर कौन कौन से उद्योग हैं और किस ज़िले में कौन सा उद्योग है, ठीक है। जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन क्या है वो, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनगणना है। जनगणना से कम 3 से 4 प्रश्न आ सकते हैं। वैसे तो हर साल दो प्रश्न तो आने ही आने हैं, कभी कभी ये प्रश्न 5 से 6 7 8 तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये मान के चलिएगा कि कम से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर आएंगे जनगणना से, ठीक है। प्रमुख जनजातियाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ही जनजातियाँ हैं, बहुत ही कम जनजातियाँ हैं, तो वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, उनसे भी एक आधा प्रश्न कभी कभी आ जाता है। प्रमुख पक्षी विहार से प्रश्न जरूर आते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव से जो प्रश्न आते हैं वो इस तरह के प्रश्न आते हैं कि आपको चार जो है क्वेश्चन दे दिए हैं और साइड में उनका मैच मेकिंग के 4 उनके विकल्प दे दिए हैं, वो आपको मैच मेकिंग करनी है, ठीक है। यानी कि एक ही प्रश्न में आपको 4 प्रश्न पूछ लेगा वो ऑप्शन दे के, तो आपको इस तरह के आते हैं, तो मैच मेकिंग के प्रश्न आ जाते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं। प्रमुख संस्थान से यानी कि जो इनके अनुसंधान संस्थान हैं या फिर प्रमुख जो विश्वविद्यालय हैं ये हो गए, या और भी जो प्रमुख संस्थान हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे, तो वो आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के लिए आपको ये वाले सारे टॉपिक यहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। ये यहाँ से टॉपिक जो हैं सारे कवर करने हैं। तो दोस्तों ये हमारे प्रमुख जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये हैं, और मैं आपको इस चीज़ की जो है गारंटी देता हूँ कि यहाँ से अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आप कम से कम ये लगा लीजिए कि 80% आपका काम हो जाता है अगर आप करंट अफेयर भी कर लेंगे इनके साथ। तो क्योंकि मैंने इसमें करंट अफेयर के जो टॉपिक, करंट अफेयर का तो कुछ टॉपिक होता ही नहीं ना, क्योंकि करंट अफेयर में तो कुछ भी आ सकता है करंट अफेयर में, और करंट अफेयर के मैं आपको बता देता हूँ 20 से 25 प्रश्न आने ही आने हैं, ठीक है। तो यानी कि करंट अफेयर के साथ अगर जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं और जो मैंने आपको बुक बताई थी मैंने अपनी वीडियो में, स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में, तो उन बुक्स के थ्रू आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो आपका जो है 80% काम हो जाएगा, यानी कि आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि सिर्फ बुक लेने से देखो कुछ नहीं होता, और बुक 50% मैंने जैसे बताया, एस्पिरेंट ये सोचते रहते हैं बुक लेके कैसे कवर होगी, क्योंकि इतनी मोटी बुक देख के सब यही सोचते रहते हैं। तो मैंने आपको इसलिए ज़रूरी समझा कि टॉपिक्स हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो आप आराम से यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स आराम से निकाल देंगे, यूपीपीएससी आरओ का प्रीलिम्स आराम से आपका निकल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हम अभी जल्द से जनरल साइंस की जो है सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ उसके बाद करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस से करेंगे, तो उसमें आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम उसे शुरू करें और कब से कितना जल्दी शुरू कर दें उसको, तो आप हमें उसके लिए ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो और आपको लगा हो कि थोड़ी भी यूज़फुल थी,
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी जो है प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में जो हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जनरल साइंस की, तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।